मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष। और क्या जनता का प्रसाद मिला आपको? देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों ने हमारे एरिया में रैली का आयोजन किया था। घर घर लोगों से मुलाकातें की। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी का वादा किया है, उस वादे को लेकर हम दरवाजे हर घर तक पहुँचे और लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत हम लोगों के साथ हमें दिखाई पड़ी। लोगों ने हमारे कैंडिडेट को आशीर्वाद दिया और आज कांग्रेस पार्टी बहुत ही तेजी के साथ अपनी जीत की तरफ बढ़ रही है। बल्कि जीत की तरफ बढ़ रही तो नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही भिवंडी शहर में भारी मतों से चुन के आएगी। जो लोग सोच रहे होंगे कि कैंडिडेट कमज़ोर है या कैंडिडेट को लोग जानते नहीं हैं, तो ये उनकी भूल है। कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दयानंद को लोग नहीं जानते। दयानंद ने अपने दौर में हर लोगों का काम किया है। शहर के बहुत सारे नौजवान लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, रोजगार से जोड़ा है। और जो लोग आज ये बात करते हैं कि ये मॉडल हम तैयार करके देंगे, इस तरीके से हम शहर का डेवलप करेंगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों के बहकावे में ना आए। जो लोग आज़ाद चुनकर आते हैं या जो लोग किसी के कहने पे या किसी के समर्थन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगे। क्या आह्वान करना चाहोगे नागरिकों को? क्या आह्वान करना चाहोगे? नागरिकों को यही आह्वान करना चाहेंगे कि जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो 5 गारंटी का वादा किया है, ये वादा जो हमने कर्नाटक में किया, आज कर्नाटक से ही चोरी करके शिंदे सरकार जो है यहाँ स्कीमें ला के दे रही है लोगों को और डरा रही है। हमने तो जब स्कीमें दी कर्नाटक में, तो हमने किसी को डराया नहीं। जिस दिन हमारी सत्ता बैठी वहाँ पर, हमने उसी दिन से जो 2000 रुपया फैमिली को वादा किया वो शुरू किया। जो नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली है, उन्हें 3 साल तक, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती, 3000 रुपया महीने का उनको भत्ता देने की बात रखी। हमने यहाँ उसको बढ़ा के 3 से 4 किया। अनाज 10 किलो मुफ्त देने की बातें की। और जो महिलाएं हमारी नौकरियां करने के लिए बाहर जाती हैं, बच्चियां पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती हैं, उनके लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन का पूरे महाराष्ट्र में हमने वादा किया है। और एक बार आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो वादा करते हैं तो वो वादा निभाते हैं। और वही एक शख्स है जो आज मोदी के सामने लीडर की तरह हम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लोगों की, हमारे युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी बहनों की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमें आज जो बोलते हैं, मैं भी घूम कर आया, 15 साल हो गया मुझे। मैं वार्ड में 2002 से 2007 तक था। तो जो उस वक्त का काम था, आज भी उस काम में कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता ये था कि चेहरे को सिर्फ प्लास्टर मेकअप करके बिल निकालने का काम यहाँ के लोगों ने किया। और वो लोग आज अपील कर रहे हैं कि विलास पाटिल या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं उन्हें चुन के दिया जाए। अरे जिनका खुद का ठिकाना नहीं है, कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कहीं राष्ट्रवादी के साथ जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस से गद्दारी करके राष्ट्रवादी में गए, अब राष्ट्रवादी से गद्दारी करके किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास जा रहे हैं जिसे बीजेपी का पीछे से सपोर्ट है। इस तरीके के लोगों से हमें बचने की जरूरत है। ये गांव के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, आवाम का सौदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सौदागरों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है।
कांग्रेस ने कभी भी हमेशा एक नारा कांग्रेस पार्टी का रहा है, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमियों के साथ, और कांग्रेसी ही बदलेगा, हाथ ही बदलेगा इस शहर के हालात। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भारी मतों से चुनकर आ रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं मेरी आवाम से ये अपील करूँगा कि आप उनके गुमराहियों में मत जाइए। जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शहर के हालात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनके पास 25 साल तक शहर की सत्ता रही हो, वो शहर का क्या हाल करके रखा है। 10 साल से जो आमदार है, उसने शहर में क्या काम किया है। और हमारा जो कैंडिडेट है, इसे 5 साल के लिए आप चुनकर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहर के हालात आपको बदलते हुए नजर आएंगे। यही मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ। और 20 तारीख को सुबह सबसे पहले अपना जो अधिकार है, जो हमारी ताकत है, वोट की जो ताकत है, उस ताकत का उपयोग करें। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे को 2 नंबर की पे जो मंजे का निशान है, उसको दबाकर भारी मतों से उसे चुनकर लाएं। यही मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि शहर के लोग, जो भी लोग खड़े हैं, उन्हें बखूबी और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे और उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल भी पंचर हो चुकी है, पुराने मॉडल का टीवी चल रहा है, और बाकी कैंडिडेट के बारे में बोल के मतलब नहीं। अफसोस तो ये होता है कि जो हमारे खासदार, जिनको भिवंडी शहर की जनता ने 2,16,000 वोट दिया, अगर वो 2,16,000 वोट ना पाए होते तो मैं नहीं समझता कि वो संसद तक भी पहुँच पाते। लेकिन उनकी मोहब्बतों का, उनके विश्वास का खासदार ने विश्वासघात किया है। महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस हमारी जो बनी है, उस अलायंस का उसने विश्वासघात किया है। आप जिसके सपोर्ट से चुनकर आते हैं, कांग्रेस ने अपना बलिदान दिया यहाँ की सीट छोड़कर, और आप उसके ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने अगर आप जाके समाजवादी पार्टी, जिसने अलायंस के साथ में गद्दारी की, अगर उसकी ऑफिस का इनॉग्रेशन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका ये नहीं, पीछे के दरवाजे से आप भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और ये बात भिवंडी शहर की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। और ये समझाने की भी ज़रूरत क्या है, उनके जितने भी नगर सेवक जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी की और राष्ट्रवादी में गए, आज वो राष्ट्रवादी से भी गद्दारी करके, मतलब आपकी सरपरस्ती में ये फंडखोरी वाला कारोबार चालू किए हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान रखें और ये देखें कि आने वाले तारीख को अपना वोट खराब ना करें। बराए मेहरबानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे को भारी मतों से चुनकर लाएं, और अपने शहर का जो 25 सालों में विकास नहीं हुआ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल में शहर आपको खिलखिलाता और मुस्कुराता दिखेगा। यही मैं आपके माध्यम से हमारी आवाम जनता को ये संदेश देता हूँ। आप हमारे मोहब्बतों का ख्याल रखें। हम नफरतों से नहीं, लोगों का दिल मोहब्बतों से जीतते हैं। हमारे नेता ने कहा है कि नफरत की दुकानों को हम बंद करके मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है, एक पंजे का निशान है जिसका, वो अपने हाथों से गरीबों को, मजलूमों को, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करती है। उस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग अपना वोट को ना खराब करें, और हर एक बच्चा अपना अपना वोट उस दिन निकलकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट दयानंद चोरगे को दे। यही मैं आपसे